हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। छोटी क्लास का क्वेश्चन है और अभाज्य संख्याएं आपको याद हो, अभाज्य संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से भाग हो, इसके अलावा और किसी से भाग ना हो। ये स्टार्ट होती हैं 2 से, सिर्फ अपने आप और एक से भाग हो और किसी से भाग ना हो। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से भाग हो जाएगा, 11, 13 और ऐसे ही अनंत तक। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है 140, जैसे आप छोटी क्लासेस में करके आए हैं वैसे ही हम करेंगे। 140 हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, स्टार्ट चेक करेंगे भाग होता है कि नहीं। जैसे 2 से, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। इकाई के अंक में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो 2 से भाग हो जाती है, सम संख्या होती है। 2 से भाग किया, 2 सते 14 और 0 ऐसे के ऐसे, फिर 2 से भाग हो जाएगा 35। अब 3 से भाग तो नहीं होता, 5 से, 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो आप इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। जो 2 गुना 2 है इसे हम 2 की शक्ति 2 गुना 5 गुना 7 कहेंगे। ये 1 जो है ये नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 2 बार आ गया 2 तो इसको 2 की शक्ति 2 कह देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 140 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे नेक्स्ट पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमें करना है 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया हमने। ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 सते 14, 1 बचेगा और 2 अठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिये 6, 1 बच जाएगा 18, 2 में 18। फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिये 9 और फिर 13 से ही भाग होगा, 13 एकम 13। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की शक्ति 2 गुना 3 गुना 13। ये हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, थर्ड पार्ट में है हमारे पास 3825। हम जब इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, 2 से भाग तो नहीं होता, साफ मालूम पड़ता है क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया। ये 3 से भाग हो रहा है कि नहीं चेक करना बड़ा इजी है। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो क्या करेंगे, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। 18 3 से भाग होता है तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 22, 3 सते 21 और 3 बने 15। 5 7 12, 12 और 2 14 और 1 15। फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15। 5 और 2 7 और 4 11। अब ये 3 से भाग नहीं होगी संख्या। अब इकाई के अंक में 5 आ गया या 0 आ जाए तो ये 5 से भाग हो जाएगी, तो 5 से भाग कर दो इसको। 5 अठे 40, 2 बच गया, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, 5 सते 35 और 17 एकम 17। तो हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। आप इसको लिख पाएंगे 3 की शक्ति 2 गुना 5 की शक्ति 2 और गुना 17। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड। आगे इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है हमारे पास 5005। फोर्थ पार्ट 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने यहाँ लिखा 5005। ये 2 से भाग नहीं होता, 5 और 5 10, 3 से भाग नहीं होता, 5 से भाग हो जाएगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब 5 से भाग भी नहीं होगा। आप 7 से चेक करें तो ये 7 से भाग हो जाएगा। हम इसको 7 से भाग कर देते हैं, तो 7 से भाग करना शुरू करते हैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, 2 बचेगा 21, 7 तिये 21। अब 7 से भाग नहीं होगा, 11 से चेक कर सकते हैं आप। 11 एकम 11, 3 बचेगा 33 और 11 तिये 33 और 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हमारे पास हो गया 5005। इसका एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट 7429। ये अब आपको चेक करना है किससे भाग होता है। ये 3 से भाग नहीं होगा क्योंकि 9 और 2 11 और 4 15, 15 और 7 22। 3 से भाग नहीं होता, 5 से नहीं होता। आप 7 से चेक करेंगे, 7 से भाग नहीं होगा। 7 के बाद आप किससे चेक करेंगे अभाज्य संख्या में, 7 के बाद आप 11 से करें, 13 से करें, नहीं होगा। आप 17 से करेंगे तो 17 से भाग होगा। ये सारा आपको चेक करना पड़ेगा एक बार।
17 चौके 68, हमारे पास 6 बचेगा 62, 17 थी 51, 11 बचेगा 119 और 17 सत्ते 119। अब 17 के पहाड़े पे ये आगे नहीं जाएगा, आपको फिर सोचना होगा 17 के बाद हम 19 पे जाएंगे तो 19 से भाग हो जाएगा, 19 दूनी 38, 5 बचेगा 57, 19 30 57 और 23 खुद अभाज्य संख्या है तो 23 एकम 23, तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 17 गुना 19 गुना 23। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं आप। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, 5 पार्ट है, 5 के 5 पार्ट आपको समझा दिए। इसके बाद दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। अभी एचसीएफ हमने सीखा है 1.1 में, भाग विधि से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना, और एलसीएम आप छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 4 और 10 ये दो संख्याएं हैं, आप इनका एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ हमने सीखा है भाग विधि से, छोटे नंबर को बाहर रखेंगे और बड़े नंबर को भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 2 शेषफल है, अभी शेषफल 0 नहीं आया, अब इसको आगे ले आएंगे। अब जो पहले हमारे पास भाजक था अब वो भाज्य बन जाएगा, 2 दूनी 4, अब शेषफल 0। जिस समय शेषफल 0 आता है उस समय आप जिससे भाग करते हैं वो आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो एचसीएफ बनेगा 2। किस किस का एचसीएफ है ये? 4 और 10 का एचसीएफ। ऐसे भी लिख देते हैं एचसीएफ 4 और 10 का कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप? एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास है, आप ऐसे किया करते हैं 4 और 10 का एलसीएम, दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। जब आप एलसीएम निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं छोटी क्लासेस में। अब दोनों में से दोनों एक पहाड़े में भाग तो नहीं होते, अब 1 बाय 1 करेंगे। पहले 2 ले लेते हैं, 2 एकम 2, 5 ऐसे का ऐसे। अब 5 से भाग होगा, 5 एकम 5। तो इनका जो एलसीएम है वो आएगा 2 गुना 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो दो संख्याएं थी, दो संख्याओं का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब यहाँ पे एक रूल आता है हमारे पास, वो रूल ये कहता है कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल रहे हैं, इसका क्या रूल है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर। मान लो दो संख्याएं आप ए और बी कहते हैं, तो ए गुणा बी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन के लिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। हमारे पास दो संख्याएं थी, पहली संख्या ए 4 और दूसरी संख्या बी 10। इनका एचसीएफ हमने निकाला, अभी निकाला, एचसीएफ कितना आया? 2 आया। हमने इसका एलसीएम निकाला दोनों का, वो कितना आया? 20 आया। आप इस फॉर्मूले को चेक करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर आता है कि नहीं। हमेशा आएगा, ये बात गारंटी है। आप चेक करें, ए गुणा बी यानी कि 4 गुना 10, मैं इनके मान रख रहा हूं, बराबर एचसीएफ 2 और गुणा एलसीएम 20, 4 ढाई 40 बराबर 40। ये हमेशा होगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर आएगा। ये आपको याद करना है।